भारतीय एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे एमपीटी एग्जामिनेशन गाइड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 में जो 10th क्लास में पूछने वाले हैं। एग्ज़ाम जो होने वाला है 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली फॉर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर में पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब माने क्या सब अलग अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस सब एक साथ मिक्स रहता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। ठीक है, सोशल साइंस में भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ में भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे, सब मतलब जितने भी चैप्टर सब में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 15 या 40 नंबर क्वेश्चन 14 यानी 50 या 40 यानी 40 या 50 नंबर तक का क्वेश्चन का बनाना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो मिलता है लगभग एक घंटा के आसपास मिलता है, एक घंटा के आसपास मिलता है। आपको समय दिया जाता है जिसके उसी का अंदर में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मतलब फिर से मतलब मैंने देखा 2 घंटा कुछ मिनट दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम और बातों पर ना ध्यान देते हो, अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं आगे की ओर। जब भी आप मतलब माने एक बुक खरीदिएगा एमपीटी का, तो इसी टाइप का मतलब माने आपको फिगर दिखेगा। इस टाइप का फिगर मतलब क्या, जो एग्जामिनेशन गाइड दिया हुआ है 2022 में विथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बुक है, बुक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बुक से ही लिया गया है, हर एक क्वेश्चन बुक से लिया गया है। ठीक है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विज्ञान परियोजना कार्य सहित यानी दिया हुआ है। ठीक है, अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने अपने चैनल पर एसआरटी एजुकेशन पे 4 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज चलेंगे 5वां टॉपिक चलेगा। ठीक है, ओके, चलिए अन्य बातों पर ध्यान देते हुए हम पढ़ लेते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी 5 पॉइंट यानी 5 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है किस को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये जो होता है स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन करता है, सेकंड क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, तो ये है क्या, यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ये है CO2 गैस, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो ये हम बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते, यानी सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते बादलों वाले दिन में, कि बादलों वाले दिन में जब धूप निकलेंगे ही नहीं तो सौर ऊर्जा कहाँ से आएंगे, गर्मी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से नहीं है खोजना है, तो कोयला आदि नाभिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन लकड़ी, गोबर गैस और कोयला क्या होगा, जो जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 6 जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा के उपयुक्त नहीं है, तो क्या नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा नहीं है, लेकिन पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा ये सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है, तो ये होता है इनमें से कोई नहीं, यानी नाभिकीय षड्यंत्र भी नहीं होगा, नहीं हो सकते हैं, यानी कि सब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ये में से बायोगैस नहीं है, समझे, बायोगैस नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो लकड़ी, गोबर गैस और कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, हल्के नाभिक को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, संलयन कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर कहता है कॉकक्राफ्ट वाल्टन ने सन 1932 में त्वरित प्रोटॉन को लिथियम पर बम वर्षीय कर ए कण की खोज की थी, जो नाभिकीय अभिक्रिया कर लिथियम हाइड्रोजन रिएक्शन से करने पर बेरियम और उसके बाद A+H
H यानी हीलियम प्लस ऊर्जा में व्यक्त करते हैं। ए के स्थान पर क्या होगा, तो ए के स्थान पर होगा प्रोटीन, क्या कि प्रोटीन इसमें नहीं दिया हुआ, छूट गया है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन बदलता है, क्या करता है, हीलियम में चेंज कर देता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है गैर परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण क्या है, तो ये है सौर ऊर्जा, क्या है, गैर परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये है दहन के द्वारा हम प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर का था नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो होती है नाभिकीय विखंडन के अनुसार होती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, यानी सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, किसमें रूपांतरित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणीय है, तो ये है जर्मनी में जो क्या है पवन ऊर्जा के जो मतलब माने जहाँ पर क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, तो होती है दहन के द्वारा। ईंधन से ऊर्जा किस प्रकार द्वारा होता है, तो दहन के द्वारा होता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप कचरा से निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं यानी क्या गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 20 नंबर कहता है क्या है गोबर गैस षड्यंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये है मेथेन है, यानी मेथेन को हम CH4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 21 नंबर क्वेश्चन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण कौन है, तो ये है कोयला है, क्या है, कोयला, जिसको हम कोल बोलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहां तट के 1 किलोमीटर लंबाई में आपतित सागरीय ऊर्जा दर कम से कम रहती है, तो ये क्या रहती है, 14 मेगावाट हो जाता है, समझे। नेक्स्ट नंबर 23 नंबर कहता है सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र OTEC ओशियन टेम्परेचर एनर्जी संयंत्र यानी सेल्सियस प्रणाली में प्रचालन के लिए प्रति 1000 मीटर प्रताप का अंतर कम से कम क्या होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 24 नंबर कहता है क्वेश्चन 1 एम्पियर में बराबर कितना होता है, तो होता है मेगाहर्ट्ज बराबर होता है क्या, MA यानी होता है 10⁻³ के बराबर होता है, समझे। 25 नंबर कहता है कि 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आप आश्वन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है, क्या होता है, तो 0.25 kg होता है, समझे। 26 नंबर कहता है घरों में उपयुक्त LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन है। 27 नंबर कहता है दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त CNG यानी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं का मुख्य घटक क्या है, तो ये है मेथेन है, मेथेन यानी जिसको हम संकेत बताए थे CH4 होता है। 28 नंबर कहता है किसका उष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है LPG गैस का यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का होता है, उच्च मान होता है। 29 नंबर ऊर्जा से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित की जाती विकर्ती होती है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये है हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पवन विद्युत चनित्र में पवन की चाल किससे कम कितनी होती है, किसी से कम कितनी होती है, तो ये होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है। 31 नंबर कहता है सौर ऊष्मा का मानक लगभग है, क्या सौर उष्मांक का मानक लगभग कितना है, तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 32 नंबर कहता है पवन चक्की के कार्य करने हेतु तो आवश्यक पवन वेग क्या हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर हर्ट्ज इनवर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, तो नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो देखेंगे हम लोग, यानी क्या है
पवन ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है, जिसमें से कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत क्या है? परंपरागत स्रोत है, पारंपरिक स्रोत है। हाई वाला खोजा था ना, या नहीं वाला, यानी क्या नहीं, इसमें क्या है? पवन ऊर्जा सिर्फ है, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा ये सब नहीं है। ये गैर परंपरागत स्रोत है, तो पवन ऊर्जा है, और परंपरागत है तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ऊर्जा। यानी कि फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम लोग। 33 में बताया ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा नहीं है, लेकिन पारंपरिक स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत ऊर्जा है। 34 नंबर कहता है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को क्रांतिक बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रोड में सही स्थान तक घुसाए जाने वाले छड़ को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कैडमियम या बोरॉन का छड़ बोलते हैं, समझे। 35 में कहता है बेरानवे यूरेनियम 2 की पावर 39 तथा 92 यूरेनियम 235 में दोनों के नाभिकों का विखंडन हो सकता है। क्या हो सकता है? तो मंदगामी न्यूट्रॉन की टक्कर से हो सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से क्या होती है? तो सी नंबर है आंसर, से अधिक होती है। 37 में कहता है प्राकृतिक से प्राप्त यूरेनियम में U-275 तथा यूरेनियम 238 की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? तो 0.7 से 99.3 तक। 38 नंबर कहता है सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से यह ऊर्जा विकिरित होता है। सूर्य के अंदर क्या है? सूर्य के अंदर केवल नाभिकीय संलयन है से होता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है 92 यूरेनियम 235 की एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉन की संख्या होती है कितनी? तो 92, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 143। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर कहता है क्या? C12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है, जिसका मान क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं दिया हुआ, तो क्या बताएंगे हम। नेक्स्ट नंबर 41 में कहता है क्या? यूरेनियम 235 की कम से कम मात्रा को जो उसके स्वतः ही विस्फोटित होने के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक मात्रा कहलाती है। यानी यूरेनियम 235 के लिए इसका मान लगभग होगा कितना होगा? तो 1 किलो के बराबर होगा, 1 किलोग्राम के बराबर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधते रहती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बंधन ऊर्जा कहलाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि जो 10th क्लास का एग्ज़ाम करने जा रहे हो, लेकिन मतलब उनको ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछा जाएगा नहीं जानते हो तो बता सकते हैं। SRT एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब सर्च करके, और आप देख सकते हैं वहाँ पर वीडियो डाले गए हैं, रोज़ डाले जाते हैं कम से कम 1 वीडियो या 2 वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बायोमास है। क्या है? बायोमास। 44 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो है तो क्या? प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मतलब माने हम लोगों ने 44 नंबर क्वेश्चन कर लिया है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव ख़त्म होते हैं और 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन अब आगे आएंगे। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर 3 नंबर से अच्छा है कि फिलहाल अब फिजिक्स ख़त्म हो गया है तो केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल बढ़ना ही पड़ेगा, समझे। इसीलिए कभी भी अकेला ना बैठें और अपने बारे में ज़्यादा ना सोचें, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ओके, तो आप लोग को मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें, ठीक है। इट्स ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।